Hello everyone, welcome to Learn Coding with Sitsa, Python Learn Python series. पिछली बार हमने प्रोग्राम बनाना सीखा था, राइट? स्क्रिप्ट मोड क्या होता है वो सीखा था। इस बार हम सीखने जा रहे हैं वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। व्हाट आर वेरिएबल्स? हाउ डू यू यूज अ वेरिएबल? लेट मी स्टार्ट विद द प्रोग्राम. लेट मी ओपन Python IDE. थोड़ा टाइम लगा, खुल गया. चलिए लेट्स. अब हमें मालूम है ये इंटरैक्टिव मोड है. अब हम स्क्रिप्ट मोड पे आते हैं, पाइथन एडिटर पे आते हैं. फाइल, न्यू फाइल. मैं प्रोग्राम का टाइटल ऊपर टॉप पे लिख देता हूँ एज कमेंट. सो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा वेरिएबल्स के बारे में, राइट? क्वेश्चन ये है दैट राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर द स्टोर अ पर्सन्स नेम, एज एंड हाइट in centimeters and display the data. ये क्वेश्चन है. लेट मी सेव इट. मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था. सारे फाइल्स आपके इसी फोल्डर के अंदर मैं सेव कर रहा हूँ. तो फाइल, सेव, जस्ट स्पेसिफाई द लोकेशन और नाम दे दीजिए. मैंने फाइल का नाम दे दिया टू अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर बेसिक्स. आप ऑफ कोर्स कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू विंडोज रूल्स. नाउ आई, जैसे आपको दिख ही रहा है कि मुझे इसमें किसी का नाम, पर्सन का नाम, एज और हाइट को स्टोर करवाना है थोड़ी देर के लिए. अब यहाँ पे हमें वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. वेरिएबल की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वेरिएबल एक टेम्पररी मेमोरी ब्लॉक है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू, कुछ कांस्टेंट स्टोर कर सकते हैं. वेरिएबल इज अ टेम्पररी मेमोरी ब्लॉक वेयर वी कैन स्टोर सम कांस्टेंट. कुछ डेटा हम सेव कर सकते हैं. कभी भी मुझे कुछ डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर करवाना है, या कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है, या कुछ रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मुझे वेरिएबल्स का जरूरत पड़ता है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ये डायग्राम मैंने रखा हुआ है. लाइक जब आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, वो आपसे पूछता है एंटर योर पिन. जब आप कार्ड इंसर्ट करने के बाद वो आपसे मांगता है कि आप पिन एंटर करो. तो आप अपना 4 डिजिट पिन एंटर करते हो. तो जो भी अपना 4 डिजिट पिन एंटर करते हो आप इधर कीपैड से, ये जाके कहीं किसी वेरिएबल के अंदर सेव हो जाता होगा इस एटीएम मशीन के मेमोरी में, रैम के अंदर. जो मेमोरी यूज होती है स्टोर करने के लिए वो रैम यूज होती है. रैम आपको मालूम है कि टेम्पररी मेमोरी है, राइट? तो थोड़ी देर के लिए मेमोरी में सेव हो जाता है आपका डेटा. जब तक आपकी कैलकुलेशन या प्रोग्रामिंग चल रही है तब तक सेव हो जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट है. अब सीधा मैं सिंटैक्स बताता हूँ कि पाइथन में हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल को यूज कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है. बहुत सिंपल है. आपको वेरिएबल का नाम लिखना है लेफ्ट साइड पे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है और वैल्यू लिखना. वेरिएबल नेम लेफ्ट साइड पे आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर के, और वैल्यू राइट साइड पे आएगा. अब ये काम कैसे करता है? जो वैल्यू है, जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, वो जो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देता है पाइथन. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है. राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में शिफ्ट हो जाती है, असाइन हो जाती है. ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने नीचे कि वैल्यू असाइन हो जाती है टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट? आपको
जैसे पाइथन में हमने शुरू में देखा था कि डेटा टाइप्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं अलग अलग तरह के, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, बूलियन कांस्टेंट। तो यहाँ पे मुझे डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन में आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, जब आप वेरिएबल को अनाउंस कर रहे हैं कि ये वेरिएबल मैं यूज करने जा रहा हूँ प्रोग्राम। आपको ये नहीं लिखना होता कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है कि फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है, किस टाइप का है वो आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट जिस तरह की वैल्यू आप असाइन करते हैं, जो तरह की वैल्यू हम असाइन करते हैं वो ही डिसाइड कर देता है डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। अगर ये राइट साइड पे जो वैल्यू एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो ये वेरिएबल भी स्ट्रिंग टाइप का बन जाता है। अगर ये राइट साइड पे वैल्यू इंटीजर टाइप का है तो ये वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का बन जाता है। तो डिपेंड करता है, जिस तरह का वैल्यू है उस तरह का वेरिएबल बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। वेरिएबल का नाम लिखो, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ और वेरिएबल की वैल्यू लिखें। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। लेकिन अब वेरिएबल का नाम लिखना है तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। और एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इनफैक्ट पाइथन में या प्रोग्रामिंग में कोई भी आप यूजर डिफाइंड वर्ड बनाते हो प्रोग्राम के अंदर तो उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। यूजर डिफाइंड वर्ड मतलब कोई भी ऐसा वर्ड या टर्म आप इंट्रोड्यूस करते हो प्रोग्राम के अंदर, उसको आइडेंटिफायर ही कहा जाता है। तो वेरिएबल नेम एक आइडेंटिफायर है। वेरिएबल नेम एक आइडेंटिफायर होता है। और भी आएंगे, जैसे जैसे मैं इस कोर्स में आगे बढ़ूंगा, हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे, क्लासेस के बारे में देखेंगे। तो मैं आगे बताते रहूंगा आपको कि ये एक आइडेंटिफायर है, तब आपके मन में आना चाहिए आइडेंटिफायर का मतलब है एनी यूजर डिफाइंड वर्ड। अब एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफायर का जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स। आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स क्या कहता है कि अगर आपको एक आइडेंटिफायर बनाना है, एक आपको यूजर डिफाइंड वर्ड बनाना है या वेरिएबल बनाना है, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स क्या है? पहला रूल कि आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता, ये पहला रूल। कीवर्ड आपने देखे, आपने दो कीवर्ड्स मेरे साथ देखे हैं, ट्रू, फॉल्स, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे, वो नहीं हो सकता। यहाँ हमने जो कीवर्ड्स की लिस्ट देखी थी तो वो अलाउड नहीं। दूसरा रूल, आइडेंटिफायर में सिर्फ ए टू जेड हो सकते हैं, अपर केस ए टू जेड हो सकते हैं, 0 to 9 हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ भी सिंबल अलाउड नहीं है, कोई स्पेस नहीं, कोई हैश नहीं, कोई डॉलर नहीं, सिर्फ यही अलाउड है। ए टू जेड, अपर केस ए टू जेड, 0 to 9 अंडरस्कोर, नो अदर स्पेशल सिंबल इज अलाउड। ये एक और हो गया। एंड वन मोर रूल कि जो पहला कैरेक्टर है आइडेंटिफायर का वो एक नंबर नहीं हो सकता, या आइडेंटिफायर की शुरुआत एक नंबर से नहीं हो सकती। ये तीसरा रूल है। तो ये तीन बेसिक रूल्स हैं आइडेंटिफायर के। कीवर्ड नहीं हो सकता आइडेंटिफायर, ए टू जेड, अपर केस ए टू जेड, 0 to 9 और अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल अलाउड नहीं है, और फर्स्ट कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता। ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, वैलिड आइडेंटिफायर्स और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। तो एज अंडरस्कोर 19 वैलिड है, लोअर केस एज अंडरस्कोर 19 वैलिड है, अपर केस एज अंडरस्कोर 19 वैलिड है, क्योंकि इसमें आप अपर केस लोअर केस सभी में लिख सकते हैं, ये रूल्स मीट हो रहे हैं। अंडरस्कोर एज 19 भी अलाउड है क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता, बाकी अलाउड कैरेक्टर्स में से कुछ भी हो सकता है। एज स्पेस 19 अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि स्पेस आ गया, वेरिएबल नेम्स में आइडेंटिफायर्स में स्पेस नहीं दे सकते। एज हैश 19 अलाउड नहीं है बिकॉज हैश नहीं आ सकता। 19 एज अलाउड नहीं है बिकॉज पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता।
ट्रू भी नहीं हो सकता। ट्रू क्योंकि एक कीवर्ड है तो कीवर्ड अलाउड नहीं है, लेकिन ट्रू हो सकता है। बिकॉज आई होप यू नो, ये लोअर केस में जो ट्रू लिखा है और ये जो अपर केस में, ये जो इस केस में लिखा है, ये दोनों बराबर नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो होपफुली इससे आपको समझ में आ गया कि आइडेंटिफायर्स यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं और आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स क्या है। हम आइडेंटिफाइज क्यों कर रहे थे? बिकॉज जो मैंने बताया, जो वेरिएबल नेम होता है वो एक आइडेंटिफायर होता है। तो अब हम अपना प्रॉपर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ये सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। हमने पाइथन प्रोग्राम शुरू किया ही हुआ है, इस पे अब हम करते हैं काम। मैं ऐसे कमेंट्स लिखते रहूंगा, हालांकि आपको समझाने के लिए कि स्टेप्स में क्या कर रहा हूँ, राइट। आप लोग भी कमेंट्स की आदत लगाइए, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब आप अनाउंस कर रहे हो कि आप वेरिएबल यूज करने जा रहे हो, प्लस इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है असाइनिंग वैल्यू इनटू द वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना, राइट। चलिए, पहला वेरिएबल ने पहला है पर्सन का नाम, तो नेम वेरिएबल ले लिया। अब नेम क्या एक वैलिड आइडेंटिफायर है? अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स एक वैलिड आइडेंटिफायर है। और नेम में मुझे डेटा जो स्टोर करना है वो स्ट्रिंग डेटा सेव करना है। अब आप वो कॉन्स्टेंट्स वाला लेक्चर देखिए, कॉन्स्टेंट्स वाला लेक्चर याद रखिए, उसमें स्ट्रिंग्स हमने किया है, इंटीजर हमने किया है, स्ट्रिंग हमने फ्लोटिंग पॉइंट किया है, बूलियन किया है। तो नेम को मैं डबल कोट्स में मैं डाल रहा हूँ, राइट। अब इस लाइन से हुआ क्या, ये भी मैं समझाना चाहता हूँ। जब ये लाइन लिखते हैं तो बैकएंड में क्या होता है वो मैं एक डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये आपका रैम है, ये वो टेम्पररी मेमोरी है जहाँ पे वेरिएबल मेमोरी एलोकेशन होता है। जितने भी वेरिएबल्स हैं वो रैम में बनते हैं। नेम नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, एक मेमोरी, एक डब्बा बन जाएगा जिसके अंदर आपका वैल्यू सेव हो जाएगा जो भी आप चाहते हैं। जैसे ये जो डबल कोट्स में आपने जो भी लिखा है, ये वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो बाहर है ये वेरिएबल नेम्स हैं, और ये जो है ये वेरिएबल वैल्यूज, जो डबल कोट्स के सॉरी जो डब्बों के अंदर जो पड़ा है वो वेरिएबल वैल्यू। ऐसा आप समझ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस जब हम वेरिएबल बनाते हैं। अगला वेरिएबल बनाता हूँ। अब ये 3 जो मैंने असाइन किया है ये एक इंटीजर वेरिएबल, ये इंट वैल्यू असाइन किया है इसमें, राइट। तो एक एज नाम का वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर 3 वैल्यू असाइन हो जाए। और एक हाइट नाम का वेरिएबल बना दिया जिसमें मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन कर दी, डेसिमल वैल्यू असाइन कर दिया। तो एक हाइट नाम का वेरिएबल बनेगा, और इस हाइट नाम के वेरिएबल में वही वैल्यू असाइन हो जाएगी जो आपने खुद से डाली है। तो ये 3 वेरिएबल्स बन गए हमारे रैम में, और उनके अंदर वैल्यूज हमने खुद ही एज अ प्रोग्रामर खुद ही असाइन कर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं किसी का नाम, एज और हाइट इन सेंटीमीटर्स। अब करना है मुझे डिस्प्ले द डेटा। तो डिस्प्ले द वेरिएबल वैल्यूज। डिस्प्ले के लिए आपको पता है, आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, तो वही हम करने जा रहे हैं, डिस्प्लेइंग अ वेरिएबल्स वैल्यू। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स है प्रिंट लिखिए
बिना डबल कोट्स के, ब्रैकेट्स के अंदर बिना डबल कोट्स के वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। प्रिंट के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर बिना डबल कोट्स के वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। तो मैं ये कर देता हूँ, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट हाइट, एग्जैक्टली द सेम वेरिएबल। जो आपने ऊपर वेरिएबल बनाए हैं उसी को नीचे प्रिंट के अंदर लिख दीजिए। ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनाने से मेमोरी के अंदर डेटा आया और फिर वेरिएबल की मैंने वैल्यूज डिस्प्ले कर दी। मैं अब रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम। आपको याद ही होगा कैसे रन करते हैं। रन पे जाइए, रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए और आईडीएलई पे रन हो जाएगा। ये आउटपुट ऐसे देख सकते हैं आप, राइट। अभी तक पता हमें चल नहीं रहा है ज्यादा कि 3 क्या है, 105.5 क्या है। मैं वेरिएबल के वैल्यू के साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो अगला यही आ रहा है, डिस्प्लेइंग अ वेरिएबल्स वैल्यू अलोंग विद सम मैसेज। आप वेरिएबल की वैल्यू के साथ कुछ मैसेज भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कोट्स में मैसेज लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे और वेरिएबल का नाम कॉमा के बाहर, कॉमा के बाद में डबल कोट के बाहर आएगा। कॉमा हम यूज करते हैं पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट में टू कंकैटिनेट या जॉइन एक मैसेज को एक वेरिएबल की वैल्यू के साथ जॉइन करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि प्रिंट लिखें, ब्रैकेट लगाएं, डबल कोट में मैसेज लिखें, कॉमा लगाएं, वेरिएबल का नाम लिखें, डबल कोट के बाहर कॉमा लगाएं, फिर डबल कोट में वेरिएबल का जो भी मैसेज आगे कुछ और आपने लिखना है वो आप लिखें, राइट। ये सिंटैक्स है। अब देखते हैं, डिस्प्ले द वेरिएबल वैल्यूज along with some मैसेज। किसी मैसेज के साथ आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। प्रिंट नेम ऐसे कर दिया, कोलन नेम, प्रिंट एज, एज कोलन तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कॉमा लगा के एज वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर इसके आगे भी मुझे कुछ लिखना है तो कॉमा लगा के डबल कोट्स में मैं कुछ मैसेज लिख सकता हूँ। हाइट, हाइट वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी और फिर अगर आप यूनिट साथ में लिखना चाहते हैं सेंटीमीटर तो वो भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसको रन करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि नीचे वाला स्टेटमेंट जो मैसेज के साथ हमने लिखा है बेटा कैसे है। आप देख सकते हैं ये पिछला प्रिंट का आउटपुट है, ये अगला प्रिंट का आउटपुट है जिसमें हमने वेरिएबल के साथ साथ वैल्यू भी लिखा, वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ मैसेज भी लिखा। ये आ रहा है। होपफुली आपको ये क्लियर है कि हम वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ कुछ मैसेज कैसे डिस्प्ले करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, होपफुली ये क्लियर है। और इससे मेमोरी में क्या असर होता है ये भी होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आज का प्रोग्राम बहुत सिंपल था, इसमें बस हमने वेरिएबल बेसिक्स देखे। जब हम रन करेंगे तो उसका आउटपुट हमेशा यही आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे ले जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को, वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को, और हम इसको यूजर से इंटरेक्ट कैसे करवाना है और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करने हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे, राइट। प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने जो डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पूछिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।